फिर वही निवेदन करके जाएगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। देखो, डॉक्टर जब छुट्टी करता है और जिस दिन भर्ती करता है तो उस दिन बहुत दवाई लगती है। पहले दिन ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये गोली लाओ, वो गोली लाओ, बाटल लगेगी, ये होगा, फला होगा, ढिका होगा। पर धीरे धीरे अस्पताल में दवाई कम होती है और एक दिन छुट्टी होती है तो डॉक्टर कहता है मरीज से कि सुनो, तुम ठीक हो गए हो, पर एक गोली अब तुम्हें परमानेंट बन गई है, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम भी आज आपकी छुट्टी कर रहे हैं, अब आप लोग ठीक ठाक हो, पर एक गोली हम भी आपकी बांध रहे हैं, ये आखिरी सांस तक लेते रहना, और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली। राम नाम की गोली आखिरी तक लेते रहना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप संत बन जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो, आप संसारी रहो, आप संसारी रहो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संत बन पाओ चाहे न बनो, आप संतोषी बन जाओ। और अगर आप संतोषी बन गए तो बेड़ा पार। जीवन में आज से एक चीज खत्म कर देना, जीवन में तर्क को खत्म कर देना। जिसके जीवन में तर्क होता है उसी के जीवन में नर्क होता है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में तर्क होगा उसके जीवन में नर्क होगा, और जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी के जीवन में स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग रखो। तर्क हटा दो, समर्पण को बुला लो। संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संतोषी बन जाओ। संतोषी बन जाओगे, पर उसके लिए आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। आज हम विश्राम में जा रहे हैं, कल आपसे कोई पूछेगा 9 दिन में विपिन बिहारी ने राम कथा कही, तुमने क्या सीखा? राम कथा से क्या सीख के जाओगे यहां से? हम तो चले जाएंगे, अब भरोसा नहीं, साल 2 साल 5 साल लग जाए, कभी ना आ पाए, ये भी तो गारंटी नहीं है। आप राम कथा से क्या सीख के जा रहे हो? कुछ बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन की राम कथा में आपने क्या सीखा, कहना मैंने पूरी राम कथा में सिर्फ एक बात निकाली है कि घर की बात को बाहर वाले से नहीं कहना है। ध्यान से सुन लेना बात। घर की बात बाहर वाले को मत सुनाओ। ये दुनिया तुम्हारा दुख बांटेगी नहीं, पर तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं बांटेगी, मजाक उड़ा देगी। इसलिए रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। लोग मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा, पर तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। कैसे? जब पूरी दुनिया दुखी है। अबे हमारा अनुभव ने होए, हमारी बात पे विश्वास ने होए,
अब तुम कोनो को अपनो दुख सुनाइयो कथा के बाद तय मेला में कोनो तुम्हारा परिचित मिल जाओ उसे कहियो यार भैया इतने दुखी हैं, बहुत परेशान है ये साल। तुम सुने हो 2 मिनट और जब वो सुनावे पे है तो तुम मार जाओ। वो इतना सुना दे तुम्हें तुरंत अपनो। अब तुम को के लगा हमारी बात अजमा लियो, तुम को से कहियो कि हम परेशान हो के तुम बिल्कुल नहीं हमारी पूछो तो अपन वैसो लगत कि हम भारी सुखी हैं यार। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो और अगर ने पचत होए को आदत रहे नाय को हम देख नहीं रहे, इस नाय देख रहा है। समझदार को सारो, अगर तुम्हें बात ने पचे को न को से कहने है तो फिर एक काम करियो, पहली बात तो कहियो ने वो कहने पड़े। तुम मन की मन में रहनी चाहिए, एक तो मन की मन में रखो और अगर नहीं रहे तो पर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो मझघटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना अपना दुख, पर दूसरे को मत सुनाना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मझघटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए। तो कहनी हो तो मझघटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। किसी से अपने घर की बात को मत कहो। आज मैं जा रहा हूं, आप सबने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया, खूब अपनापन दिया। रही बात हमारे चिल्लाने की, रही बात हमारी सीधी सीधी बात करने की, तो हम सीधी बात इसलिए करते हैं कि हम कुत्तों से खराब नहीं हैं। ठीक, तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को झूठी रोटी डाल दो, वो कुत्ता झूठी रोटी की बजाऊ थे तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत, और हम तुम्हारे पैसा की घी चुपरी खा रहे, अको हम भी ने भौंके और हम नहीं। अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुमने भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता भी झूठी रोटी की बजाऊ थे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो और मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना। अब हमारा भी है कि कछु दे के जाए, अब हम तुम्हें का दे के जाए मन बता। हम ठहरे रे बाबा, अब बाबों के तो 12 ही होते हैं। बताओ महाराज जो का है बाबों का, यही ले ले क्या नहीं है? अरे तभी जगह में भाली को रीछ कहीं पैर रज्जु न जानने लग। मैं आपको एक पार देके जा रहा हूं, साईगढ़ वालों सुन लेना ध्यान से। मैं आपको पार देके जा रहा हूं। साईगढ़ में 7 बार हैं, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं और कोशिश करना इसको संभाल लेना। 7 बार साईगढ़ में कौन से हैं? 8 ही होंगे रे नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार।
एक आध होचे कलारी को बार पर नहीं, मैं आपको 8वां बार दे के जा रहा हूं, और अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा, और अगर आपका ये बार बिगड़ गया तो पूरे सायगढ़ में मंगल होगा पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार को संभाल लेना। जिनका परिवार संभल गया उनके 7 बार संभल गए। भगवान मन घटिया से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहियो। परिवार के साथ नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विवाद हो, विघटन हो, तो 56 भोग भी खराब लगता है। भगवान से नमक रोटी मांगना, पर परिवार के साथ मांगना। परिवार को संभालो। परिवार में झगड़ा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन जो भी एक परिवार आए 5 आदमों को है, 5 आदमों को परिवार है जो कि नहीं है, 1 2 3 4 5 ये लड़ पड़े रे। जो बोलो हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले सबसे बड़े हम आई। को ठेंगा बतावे हम आगे, नाड़ो खोलने तो हम सबसे आगे, बेल्ट लगाने, टाई बिना अंगूठा के टाई नहीं बंधे क्या बंध जात, धोती नहीं पहन सकत आदमी बिना अंगूठा के, की बहुत कीमत है। तो जो बोलो हमसे आधे से ज्यादा काम है, हम बड़े, जा बोली हमें भूल गए, हमने हुआ तो तुम का काम के, हमने हुए तो तुम का काम के, हम से सब अपन 2 जने मिलके काम करत। जो बोलो कि तुम हमारे बगल में खड़े, ऐसे हम बड़े, ठीक। ये न कही के प्रत्यक्षों का प्रमाण देना, को से पूछ ले को बड़ो है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। जा बोली के हम बड़े, बोले काय, बोले चंदन लगावे हम आएंगे, पूजा पाठ में हम आएंगे, और वो ब्याह में क्या होते रे, वो अंगूठी पहरा थे यार, एग्री में हाउ कछु होत है तुमने जान गए। अब ये बन गए जो नाव तमाशो, पहले कहूं नहीं सुनी रे हमने कौन शास्त्र में है महाराज जी, क्यों लिखी है, मैंने तो बहुत रामायण पढ़ी, एक में नहीं लिखी। अब तो शादी को सिस्टम ही बदल गओ। पहले जब हरीरे मंडप में बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बिटिया रो रही, बाप रो रहा, मताई रो रही, बारात बारे रोन लगत रे, वो दृश्य ही है सो रहे। अब आजकल नहीं रोत, अब तो को मोड़ी तनक रोए कि रोदा ब्याह हो रहा हो, जहां उन्हें 2 बेर कही मम्मी के था रो ना 3000 है पार्लर बारे को फोटो बिगड़ जाए, रोन नहीं दे रहे रे। पहले जब विदा होती, पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है दास का। वृंदावन बिहारी लाल की ब्राजे महाराज जी। तो पहले जब विदाई होती और जब बिटिया घर से निकलती ऐसी कीक मारती कि पूरा मोहल्ला इकट्ठो हो जाए तो बताने ने परती के विदाया हो रही। अब देखो तुम तमाशे, अब नहीं रोत, मम्मी बड़ी बिन्नी की तरफ के तना रो जाए, और जैसे ही बिन्नी की गई, बिन्नी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। मैं बैठ गई गाड़ी में, अब तो मारा तराओ। शादी ब्याह में तो बागत भाई, ब्याह तो होता ही नहीं। आप
3 घंटा लगा दे तुम दारू खोरों के आशीर्वाद में। कई मोड़ी के फूफा लो ले आओ वो पिए 6 पगुआ 7 आदमियों को पड़ासो खचोर रहा है, वो को आशीर्वाद लग है, वो खुद मारत फिर रहा हो जिसने तो नहीं बन रहा हो। मोड़ी के मम्मा लो ले आए उन्हें गांजो पी लाओ, वो कैमरा बाय की मूड पे हाथ धरे हो सही नहीं जाके भानेज को आए। अब तुम इनके आशीर्वाद द्वारा कछु अच्छो होने हुज्जे सो और सत्यानाश हो जाए। तो इसने कहा कि वो एंगेजमेंट, हाँ आ गई खबर, एंगेजमेंट में हम आगे चार ही ने अपनो अपनो प्रभाव बता दो। ऐसे बताई तुम बताओ। बा बोली हम कैसो सबको मुंह बंद हो जाए। बोले काहे? बोले जब भगवान के हाथ जोड़ा सो सबसे आगे हम ही खड़े होते। को से राम राम करने हाथ जोड़ के सो सबसे आगे को खड़ो, ऐसे तो करत नहीं कहीं राम राम भज्जा नूठा करके राम राम। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं इनमें झगड़ा होता है, परिवार में भी झगड़ा होगा, पर 2 काम एक साथ करना अपने परिवार में। जिसके घर में ये 2 काम एक साथ होते हैं वो परिवार कभी बिछड़ते नहीं हैं। 2 काम कौन से? पहला, साथ में भोजन किया करो। कभी कभी परिवार के लोग बैठ के भोजन किया करो और कभी कभी परिवार के लोग साथ में बैठ के भजन किया करो। आइए बता दीजिए, जिसके घर में भजन और भोजन एक साथ होता है उसके घर में बहुत प्रेम होता है, उसके घर में प्रेम होता है। निवेदन बस इतना है कि परिवार में प्रेम रखो। अगर परिवार में प्रेम है तो आपके घर में रोज मंगलवार है। कई आदमी तर्क देते हैं कि महाराज तुम्हें नहीं पता वो हमारा भज्जा उल्टो है, हमारी बहू उल्टी है, हमारी सास उल्टी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और अगर तुम बात बारे हो, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और तुम बात बारे हो तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दे। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए कि नहीं? जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा अपने शरीर में लटकाए हो तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके नहीं चल सका। बताओ, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है तो एक उल्टो आदमी भी परिवार में लेके चलो। और एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो आए सीधो हाथ और जो आए उल्टो हाथ। ध्यान से देखियो हमारे हाथ, जो हाथ गाओ पंडित जी के, जो हाथ पंडित जी के गाओ, पुजारी जी के चरणामृत दे दे, पुजारी जी ने भगा दो, हट उल्टे तुम्हें नहीं दे रहा है, उल्टे को नहीं पूछे, पुजारी जी ने भी भगा दो। जो उल्टो आकर रोन लगो, सीधे ने पूछी काय रो रहा है, उल्टो बोलो हमें पुजारी ने भगा दो, सीधो बोलो कि हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। एक सीधे के नीचे उल्टो लग गओ, अब तो नहीं भगाओ पुजारी ने, भगा दो, चरणामृत दो, ये पी लो, जो रोन लगो रे। इन्हें पूछी अब काय रो रहा है? बोले हम भगत गए, भगत आए, चरणामृत तुमने ले लो। सीधो हाथ बोलो कि तन्ना साता तो पकड़, और जैसे ही चरणामृत पियो, हर आदमी की आदत है मिलो कि नहीं मिलो। तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल सकता है तो तुम्हारे परिवार में एक उल्टा नहीं चल सकता। तुम कितना संपन्न हो, पर अगर परिवार में विवाद है तो तुम कंगाल हो। और अब 2 बातें सुन लेना, और आज तो जो खराब लग जाए सुबह जज्जो, कल हमें आने नहीं।
आज तो हमें वो डर भी नहीं है। कल तुमने यहाँ हो तो तुम ही पछते हो, क्योंकि इतनी दिव्य मूर्ति कल आपको कथा सुनाने पधार रहे हैं। देखो, हम लोग वक्ता हैं और वो संत हैं। वक्ता में और संत में सिर्फ इतना अंतर है कि वक्ता पढ़ के बोलता है और संत अनुभव से बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं। कबीरदास जी कह रहे, मैं कहता कागज की लेखी और संत कहें आंखन की देखी। कल पूज्य पड़रिया वाले महाराज श्री रसकाचार्य श्री वृषभानंदनी भगवती किशोरी राधा के विशेष कृपा पात्र श्री किशोरदास जी महाराज कल आपको अपनी मंगलमयी वाणी से धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। निवेदन बस इतना है कि भोजन और भजन एक साथ करो। अच्छा, ये 5 उंगरियां दिन भर अलग अलग रहते नहीं रहते, पर जब कोरा उठावे जा सो 5 इकट्ठी हो जा और कहूं ये कई अलग रह जाए तो रोटी खा के बताओ। खा ले। परिवार से अगर एक भी अलग हो गया तो तुम्हें भोजन, पेट तो भरोगे पर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर की बात किसी को मत बताना, मेरा निवेदन है। राम जी वन यात्रा में महाराज जी चले जा रहे थे और किसी ने राम जी से कहा कि ये वही राम हैं। बोले कौन? बोले जिनके पिताजी ने माता जी के कैसे इनको घर से निकाल दो। अरे राम ने कही हमारे घर की बात बाहर आ गई, ये तो गड़बड़ है, अभी बात को तो संभाल ले। राम जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ। तुमसे किसने कहा कि हमारे बाप ने हमें घर से निकाला? उसने कहा नहीं निकाला। बोले नहीं निकाला। बोले फिर क्या किया? धन्य रे राम। कहा सुनो हमारे पिताजी ने क्या किया है। हमारे पिताजी ने ये किया, एक पिता के 2 बेटे, एक दुकान है सायगढ़ में, एक खुली है वो की छतरपुर में, 2 दुकान है। एक घर ही में दुकान खोले सो एक दिन बाप ने बड़े बेटा को बुलाओ। बोले बेटा तुम हो गए हो बड़े, अजय तुम्हारा भैया है वह हल्को, तुम एक काम करो अब तुम छतरपुर की दुकान देखने लगो, सायगढ़ की हम संभाल रहे। इतने की हम संभाल रहे दुकान, तो छोटो भैया घर की दुकान देख रहा, हम बाहर आ गए। ऐसे ही हमारे पिताजी ने कहा राम ये भरत अभी छोटा है, ये घर का राज काज देखेगा, तुम जंगल का राज काज देख लो। क्या लिखा है रामायण में? राम जी क्या करे, बात ऐसी बनाई जात घर की। बोले पिता दीन मोए कानन राजू। हमारे पिताजी ने हमें राजा, जंगल को राजा बना दो। सबने कही तो राजा के मुकुट होते, भरत को तो सोने का मुकुट मिलेगा, तुम्हारा मुकुट कहां है? राम जी ने लक्ष्मण से कही जाओ बरगद को दूध ले आओ। बोले काहे? बोले इन सबको मुंह बंद कर दें, आ जाए। और सबरी के आश्रम में राम जी ने क्या किया? बोले जटा मुकुट सिर बनमाला। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना दिया कि अयोध्या के राजा का सोने का मुकुट होगा, पर जंगल के राजा का तो जटाओं का मुकुट होता है। और उस दिन से लोगों का मुंह बंद हो गया। तुम अपने परिवार की बात कभी किसी से मत कहो। परिवार है, और यही राम कथा आपको सिखा रही है कि हमें परिवार को संभालना है। परिवार है तो सब कुछ है। बस फिर वही निवेदन के संत ने बनो संतोषी बन जाओ, संत ने बनो संतोषी भर बन जाओ। और 2 लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, 2 लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना। तुम्हारा कितना खास होए पहलो जो संपत्ति के लाने सगे भैया को धोखा दे देवे, उस दोस्ती न करियो।
जब वो जायदाद के पीछे सगे खून को नहीं भाव तो तुम्हाओ कैसे हो जे? बता हो जे। और दूसरों, जो माँ बाप का ना हो वो भी किसी का नहीं हो सकता। अरे 9 महीना जो मताई की कूख में रहा वो को नहीं भाव, ये 9 साल से सायगढ़ में रह के तुम्हाओ कैसे हो जे? हमें इतनी बता दी तुम तो। जो मताई के कूख में रह के नहीं भाव वो को, तो गांव में रह के तुम्हाओ नहीं हो सके। इन 2 लोगों से कोई व्यवहार नहीं, इन 2 लोगों से कोई संबंध नहीं। कृपा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब माँ बाप की सेवा करो, खूब सेवा करो माँ बाप की। 4 चीजों में प्रीति रखना, 4 चीजों में प्रीति रखना। सबसे पहले गैया में, गाय की सेवा करो। गौ की सेवा से सारे तीर्थ आपके हैं। एक बात बताओ, तुम राम का भजन करो, तुम कृष्ण का भजन करो, तुम दुर्गा का भजन करो, शंकर जी का भजन करो, मझघटिया वाले हनुमान जी का भजन करो, उसके लिए क्या जरूरी है? माला जरूरी है कि नहीं है? तुम तो को जपत हो। किसी भी